का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? वही एक तानाशाह नेता जो बिगड़ैल, बिल्कुल गुस्से वाला, गुस्से से पूरा भरा हुआ, लोगों को मारता हुआ, घूमता हुआ फिर रहा, बस वही। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि हिटलर में और अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस में फर्क नहीं है, तो ये आपको कैसा लगेगा? चलो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप मेरे को बताना कि क्या आपको ठीक लगता है। अगर आप ये चीजें गूगल करने वाले हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो गरीबी, अमीरी, गुलामी, ये जो चीजें हैं, वो सब समझ गया था हिटलर। उसके दिमाग में ये चीज आ गई थी। तो उसने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि भाई अगर अपने को गुलामी से वास्तव में आजाद होना है तो पहले अंग्रेजों का ये जो रुपया है इसको उखाड़ना पड़ेगा, जो ब्रिटेन का पैसा है इसको निकालना पड़ेगा। रॉथस्चाइल्ड फैमिली का जो ये कारोबार है, बैंकिंग सिस्टम है, इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी एक करेंसी लॉन्च करने का प्लान कर लिया था, अपनी करेंसी बनाने का प्लान कर लिया था, जिसके चलते इनको मरवा दिया गया। तो यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में, ठीक है, उसी टाइम पे इनको मार दिया जाता है। तो इनसे मिलने के लिए गए थे अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जब वो मिलके उनसे आते हैं तो उनके बात पूरी दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा इतना बड़ा फ्रॉड तो यहाँ हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद नेशनल बैंक एक अपना अलग से बैंक बनाया, जो आज भी भारत में है। लेकिन उस आजाद हिंद बैंक की जो करेंसी है वो ओरिजिनल करेंसी है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया 1 रुपए में इतना गोल्ड है, 10 रुपए में इतना है, 15 में इतना, 20 में इतना, वही है ओरिजिनल बैंक। तो उन्होंने क्या किया था, अब भी वो 10 से 15 देशों में वैलिड है वो करेंसी। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे इस बैंक को और इस बैंक की करेंसी को, तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन वो सब नहीं मिलने वाला जो आपको मैं बता, उनको मार दिया गया और सुभाष चंद्र बोस भी उसके बाद कभी भी नहीं मिले। उनकी जो बॉडी है वो हमको अब तक नहीं मिल पाई है, जब बाद में उनका बताया जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया था उसके बाद में। तो यही है वो इनका पूरा एजेंडा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारे पास जो पैसा घूम रहा है, ये पूरे पैसे पे किसका कंट्रोल है? बैंकों का। और बैंकों के ऊपर किसका कंट्रोल है? आरबीआई का। और आरबीआई पर किसका कंट्रोल है? द बैंक ऑफ ब्रिटेन का। वही ब्रिटेन और वही अंग्रेज और वही उनका पैसा। और बैंक ऑफ ब्रिटेन के ऊपर किसका अधिकार है? वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली। वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो अपने आप को 13 खानदानों के अंदर एक रॉयल फैमिली मानती है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 13 ऐसे रॉयल परिवार हैं, ऐसे वो हैं कि वो ये मानते हैं कि वही हैं। उनके लिए हम सब कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, वो यहाँ के रॉयल हैं। पूरा पैसा, पूरा सब कुछ उनका है, पूरा जमीन, पूरा सब कुछ उनका है। ये बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा है, जो रुपए की बात करेगा उसको ये जड़ से खत्म कर देते हैं, उसको मिटा देते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है, पैसा दिया जाता है बैंकों के द्वारा, हमको वो पता ही नहीं होता पूरा कि भाई ये पैसा जो हमको दिया ये नकली है या असली है। फिर उसी पैसे के चक्कर में जमीनें ले ली जाती हैं और फिर वही जमीनों पर पूरा कब्जा कर लेते हैं ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली वाले। तो ये पूरा का पूरा उनका एजेंडा है।